वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया हुआ है मोस्टली मैं इस टॉपिक में उसी को अभी ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कई सारे वंश दक्षिण भारत के इतिहास में थे, लेकिन मैंने आपको केवल पल्लव वंश पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पल्लव वंश पढ़ा है, पाल वंश। तो आज जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे वो और केवल पल्लव वंश की। ठीक है, पल्लव वंश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितना मैंने पॉइंट आउट कराया था कि ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उन्हीं पे आज हम इस वीडियो को ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ पे होगा, ठीक है, वहाँ वहाँ आपको केवल यही दिखाया जाएगा कि पल्लव वंश के क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपको ये बातें क्लियर हो पाएँ। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने आपको पढ़ाया था पल्लव वंश में। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो आपने देखा था पल्लव राजवंश। महाबलीपुरम कब चर्चा में था? पल्लव राजवंश की चर्चा में था। ठीक है, फिर देखिए महाबलीपुरम ब्लैंक दिया है, द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो नरसिंह वर्मन द्वारा। आपको पता है ये लाइन मैंने बताया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन, जाके पढ़िएगा लूसेंट में अपने, जो मैंने नोट्स दिया था उसको भी ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर, आपको पता है तमिलनाडु, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। आइए और भी क्वेश्चनों को देखते हैं। फिर देखिए पल्लव वंश से ये क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग, ठीक है, ने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के ही काल में ह्वेनसांग क्या किया था? कांचीपुरम का भ्रमण किया था। ठीक है, फिर देखिएगा और एक क्वेश्चन पल्लव वंश से, तो जो पल्लव वंश के उसी पे चर्चा, ये ध्यान रखिएगा। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव की आपको पता है कांचीपुरम ही थी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, महाबलीपुरम के रथ मंदिर डैश का उदाहरण है? तो चट्टानों के से कटे मंदिर। ठीक है, रथ मंदिर चट्टानों से कटे मंदिर का उदाहरण है। ठीक है, आइए जितने भी पल्लव वंश से हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? तो आपको पता है दक्षिण भारत की अभी बात हुई है, तो पल्लव क्या है? दक्षिणी हैं। ठीक है, आइए और भी देखते हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपके पास, सारा पल्लव वंश का। ठीक है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय, याद है ना, एकाश्मीय शैलों की मंदिर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, तो वो क्या था? रथ मंदिर था। ठीक है, 7 रथ मंदिर की बात हुई थी इसमें। ठीक है, फिर देखिए एक क्वेश्चन और है आपके पास कि नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम एवं नंदी वर्मन में कौन से पल्लव राजा ने, ठीक है, पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन सेकंड को पराजित करके, उनका वध करके वातापी कोड का खिताब हासिल किया? याद रखिए नरसिंह वर्मन प्रथम, जब मैं पढ़ा रहा था, जब डिस्कशन हो रहा था, बोला गया था कि नरसिंह वर्मन प्रथम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पल्लव वंश के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। आइए कुछ और भी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। कुछ अब ऑनलाइन ऑफलाइन क्वेश्चनों को हम देखेंगे और क्या क्या पूछा गया है पुराने दिनों में उनको भी चर्चा में लाएंगे। और केवल याद रखिए, केवल और केवल हम लोग क्या करेंगे? चर्चा उन्हीं की करेंगे जो पल्लव वंश से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आइए सीधा चलते हैं पल्लव वंश के क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, पल्लव वंश के क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं उस वक्त चर्चा में थी। ठीक है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। याद रखिए वो किनसे रिलेटेड है? बौद्ध और जैन सबसे संबंधित है। ठीक है, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जहाँ पे पल्लव वंश से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा पल्लव वंश से रिलेटेड क्वेश्चन। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा बहुत बार पूछा गया, सप्त पैगोडा, ठीक है, किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो पल्लवों के द्वारा। ठीक है, यहाँ कुछ लाइनें हैं पल्लवों के द्वारा और कुछ लाइनें और। ठीक है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला साक्षी है। इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। मैंने बोला था ना नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन पे, जहाँ पल्लव वंश का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिएगा पल्लव वंश से रिलेटेड 21 नंबर पे क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य, ठीक है, नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? अब देखिए गलत जोड़े के रूप में क्यों अंकित है? क्योंकि आपने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम याद की है, ना कि बेल्लौर। ठीक है, पल्लव की राजधानी क्या है? कांचीपुरम है। तो यहाँ देखिए लिखा भी है
वेल्लोर पल्लव वंश की राजधानी नहीं है, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, कांची या कांचीपुरम, से सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम इसी के नीचे 22 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर भी देखिए पल्लवों से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए इसमें आंसर क्या दिया, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, आइए महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में कुछ शासनकाल में। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी में, ठीक है, के शासनकाल में था और पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। ठीक है, याद रखिए बस लंबा संघर्ष शुरू हो गया था, यहीं पे महेंद्र वर्मन का चर्चा आता है। ठीक है, लंबा संघर्ष शुरू होने के चक्कर में। 23 नंबर में देखिए सीधा पल्लव वंश से क्वेश्चन, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो आपको क्लियर है, पल्लव राजवंश के द्वारा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। 24 नंबर क्वेश्चन भी वहीं से है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? आपको पता है नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ये बनाया गया था। ठीक है, आइए सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ठीक है, वहाँ आपके पास एक क्वेश्चन और है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और इसके बारे में आपको पता है कि दिलवाड़ा मंदिर कैसे जैन से संबंधित था, राजस्थान में है, माउंट आबू के पास। ठीक है, तो ये लाइनें आपको याद रहेंगी, बहुत बार पूछे गए हैं। आइए कुछ इसमें फैक्ट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ लाइनें यहाँ लिखी हुई हैं, देखिए। आइए देखिए, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, ठीक है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। ठीक है, तो आपको याद करना है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा, पल्लव वंश से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे हम लोग आज पल्लव वंश की वीडियो को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप जब पढ़े हुए थे तो आपको पल्लव वंश की वीडियो भी बहुत छोटी मिली हुई थी। ठीक है, और मैंने बताया था कि कौन सा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को रिलेटेड आज करके आपके पास क्वेश्चन दिए गए थे जो कि आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।